एक नया चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ जो बिल्कुल ही पिछले चैप्टर पर आधारित है। आपने पीछे पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन और बिल्कुल ही उसी से संबंधित चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप। मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में जीने के लिए सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक कार्य करना पड़ता है। तो कुछ व्यक्ति हैं पढ़ लिख के भारत सरकार की नौकरी लेते हैं, बिहार सरकार की नौकरी लेते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की किसी प्रकार का नौकरी करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं कृषि पर करते हैं, उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ व्यक्ति हैं किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें न तो कृषि करने का सामर्थ्य होता है, न ही किसी व्यापार को करने का सामर्थ्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति करते क्या है, आपस में दो चार व्यक्ति मिलकर बैठकर एक व्यापार करने का प्लान बनाते हैं और इस प्रकार से जो व्यापार होता है इसे ही हम लोग साझेदारी पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा व्यापार है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति, अधिक से अधिक कितने भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे धन लगाकर एक बड़े व्यापार को शुरू कर सकते हैं और उस व्यापार में अपने हिसाब से, अपने धन के हिसाब से लाभ कमा सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि साझेदारी क्या है। अब बात रही है साझेदारी में जो जो व्यक्ति शामिल होते हैं उसे साझेदार कहते हैं और साझेदारी में जो धन उपयोग में लाया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो अब देखिए थोड़ा सा बात आता है। जैसे मैं और आप दो व्यक्ति किसी व्यापार को शुरू करते हैं, तो उस व्यापार को शुरू करने के लिए 1,00,000 रुपये की आवश्यकता है। तो उस व्यापार में हम दोनों व्यक्ति चाहते हैं कि अपना दोनों धन लगा के व्यापार शुरू करें और अपना बिजनेस चलाए और अपना जीवन यापन करें। तो जब पैसे देने की बारी आती है तो उसमें मेरे पास मात्र 20,000 रुपये हैं और आप उसमें लगाते हैं 80,000 रुपये। हम लोग व्यापार तो शुरू कर देते हैं, 1 साल व्यापार चलाते हैं, तब सोचते हैं कि व्यापार में क्या लाभ हुआ, हम दोनों बांटते हैं। तो होता क्या है, हम दोनों मिलकर उस लाभ को बांटते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, हम दोनों सोचते हैं कि व्यापार हम दोनों मिलकर करे हैं, लाभ पूरा बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो एक आध बारी बांट लेते हैं, चलता है। लेकिन कुछ दिन के बाद आपके मन में प्रश्न उठता है कि मैंने तो व्यापार में ज़्यादा पैसा लगाया और उन्होंने तो व्यापार में कम पैसा लगाया, कम पूंजी लगाया, तो वह बराबर कैसे ले लिया। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, इस समस्या का निदान के लिए सभी लोग बैठ के, मैथमेटिशियन या जो भी व्यक्ति हो, उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि आपने जितना धन लगाया आप उतना ही लाभ लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन के लिए कहा गया कि जितना धन लगाने का जो रेशियो होगा, चाहे उस व्यापार में कितने भी व्यक्ति हो, सभी के धन का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, आप उसी अनुपात में लाभ भी लीजिएगा। तो थोड़ा सा जानते हैं कि लाभ होता क्या। लाभ का मतलब है कि अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, तो यदि उस वस्तु को आप 100 रुपये में खरीद के लाते हैं और उसको आप 110, 120 माने कि क्रय मूल्य से ज़्यादा पर आप बेच लेते हैं, तो जितना ज़्यादा बेचते हैं, जितना अधिक में बेचते हैं, जैसे 110 में आपने बेचा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, वही लाभ होता है। अब जो भी लाभ हुआ तो उस व्यापार में जो व्यक्ति हैं
लाभ को अपने धन के अनुपात में बांटेंगे। तो पार्टनरशिप बस इसी फंडा पे है कि आपका जितना धन होगा आप लाभ भी उतना ही अनुपात में लीजिएगा। तो सवाल में क्या होगा, कभी कभी आपको सवाल में लाभ का अनुपात दे देगा, कभी आपको धन दे देगा, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप से आपको सवाल देगा। बस आपको हमेशा ही करना क्या है कि व्यक्ति का धन किस अनुपात में है तो लाभ भी उसी अनुपात में होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर और सवाल बनाएंगे, तुरंत आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। सवाल नंबर 1 है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 में बांटा। यदि ए ने 40,000 रुपये निवेशित करने का मतलब होता है कि व्यापार में रुपया लगाना, निवेशित किया, तो बी ने कितना निवेशित किया। बस आपने क्या जानना है कि यदि लाभ का जो अनुपात है तो उनके धन का भी वही अनुपात होगा। तो देखिए ए और बी, ये है ए और ये है बी, तो ए और बी का लाभ का अनुपात यह है 2:3। तो यह लाभ का अनुपात है, यानी प्रॉफिट का रेशियो है। तो धन यानी पूंजी जो निवेशित किया होगा उसका भी रेशियो सेम टू सेम वही होगा। इसका मतलब हुआ कि ए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए ने 40,000, यानी कि इस 2 का वैल्यू कितना है, 40,000। आपको पूछ रहा है इस बी का माने कि 3 का वैल्यू, तो 2 बराबर 40, तो 3 बराबर कितना, आप देख रहे हैं कि 20,000 से गुना किया गया है, यानी कि इसका ये 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना होगा। माने कि 2 बराबर कितना है, 40, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60,000। और 60,000 ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या, देखिए, सुबोध, सरिता और किट्टू ने क्रमशः 2,700, 8,100 और 7,200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में यानी कि जब से व्यापार शुरू किया सभी एक साथ शुरू किया और वर्ष का जब अंत हुआ तब उन्होंने लाभ की बात किया। तो देखते हैं, वर्ष के अंत में सरिता ने 3,600 रुपये लाभ पाया, तो उनका कुल लाभ कितना है। तो देखिए आपको बताया गया है उनके धन का अनुपात निकालिए और जो अनुपात होगा उनके लाभ का भी वही अनुपात होगा। तो देखते हैं, क्या नाम है, एक का नाम है सुबोध, दूसरे का नाम सरिता। तो सुबोध SU, सरिता SA और किट्टू K। ठीक है, तो इसने कितना लगाया, 2,700, दूसरा 8,100, तीसरा 7,200। इस तीनों का जब रेशियो निकालिएगा, तो आप पढ़े हैं रेशियो माने अनुपात निकालना होता है, तो सभी में जिस संख्या से पूरा पूरा कटता है उसको हम कटा देंगे। तो कटाइए, तो सबसे पहले आप कटाइएगा तो ये 0, ये 0, ये 0 कट जाएगा। फिर 9 का पारा परिहत, यहाँ आएगा 3, यहाँ फिर आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 8। यानी कि सुबोध, सरिता और किट्टू के धन का अनुपात आपको मिल गया है 3:9:8 में। ठीक है, मिल गया। तो अब इसका लाभ भी उसी हिसाब से होगा। तो अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सरिता को 3,600, सरिता देखिए ये है, यानी कि इस 9 का वैल्यू हमको दिया गया है 3,600 यानी 3,600। तो पूछ रहा है कि उनका कुल लाभ, उनका माने इन सभी का मिला के कुल लाभ कितना हुआ है। तो 9 का वैल्यू 3,600 है। ठीक है, तो आपको 9, 3, 12, 8, 20 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यानी कि 9 बराबर आपको 3,600, तो 1 बराबर कितना होगा, 3,600 बटा में 9, इसको कटा दीजिएगा तो 400 आएगा। आपको कितना, 9, 3, 12, 8, 20 का वैल्यू पूछ रहा है।
तो यानी कि 400 गुना में 20 यानी 4 दूनी 8, 8 पर 3 0 1 2 3, 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये यानी कि उनका कुल लाभ कितना होगा, 8,000 रुपये का होगा और 8,000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो क्लास का लाभ मिल सके और उन सभी का प्रिपरेशन ग्रो हो पाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गोपाल ने 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 3 माह बाद भीमसेन ने 45,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में 5,850 रुपये का लाभ हुआ, तो गोपाल तथा भीमसेन के लाभ का अंतर बताइए। देखिए, अब इन्होंने किसी का व्यापार जो है एक साथ नहीं शुरू किया है, तो इसमें क्या करेंगे कि कितने महीने कौन लगाया, यानी कि लास्ट तक में किसी का कितना महीना हुआ उसका महीना से गुना करने के बाद उसके रुपया का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला व्यक्ति है इसमें जी, दूसरा व्यक्ति है बी यानी कि भीमसेन। तो इन्होंने कितना लगाया, 15,000 रुपये लगाया है 3 महीने बाद। ठीक है, यानी कि 3 महीना तक इन्होंने लगा दिया है। अब आए हैं भीमसेन जी कितना, 45,000 रुपये लेके, यानी कि 45,000। अब यहाँ से ये चले हैं और यहाँ से ये चले हैं, यहाँ तक आएंगे, यानी कि अब बोला वर्ष के अंत में। तो देखिए अब ये व्यक्ति 9 महीना के लिए लगाएंगे, फिर 15,000 रुपये, 15,000 9 महीना, और यह व्यक्ति 45,000 9 महीना लगाएंगे। अब देखिए इसका मतलब हुआ ये व्यक्ति ने तो पूरा 15,000 रुपये 12 महीना के लिए लगाया और यह व्यक्ति 45,000 रुपया 9 ही महीना के लिए लगाया, क्योंकि एक वर्ष की बात कहा गया क्वेश्चन में। तो अब कितना, इन दोनों का धन का अनुपात निकालेंगे और उसी हिसाब से इसका क्या होगा, लाभ भी होगा उसी हिसाब से। तो इसका मतलब हुआ ये 15,000 गुना में 12 और रेशियो इसका होगा 45,000 गुना 9। इस दोनों का रेशियो आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए ये 3 0 से 3 0 कटाइए, 15 को 3 बार कटा दीजिए, फिर इस 3 का को 4 बार, यानी कि इधर आया 4 इधर आया 9, यानी कि इनके दोनों का यानी कि गोपाल और भीमसेन के व्यापार में धन का अनुपात आया 4:9। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल लाभ कितना हुआ है 5850 रुपया का, तो उनके लाभ का अंतर। आप जानते हैं सबसे पहले अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो यही कुल लाभ हुआ, तो कुल लाभ आपका कितना है 13 है और इसका अंतर कितना है, आपको कितना है 5 का, कितना है 5 का, यानी कि 13 के बराबर आपका कितना है 5850। तो 1 बराबर कितना होगा 5850 बट्टा में 13, और उन्होंने कितना का वैल्यू पूछा है, अंतर, यानी कि भीमसेन और गोपाल का अंतर 5 का है, इसका मतलब 5 का। इसको अब कटाइए, 13 से कटेगा, 13 चौके 52 और 13 पंचे 65, यानी कि 450 बार में कट गया है। तो बच गया कितना, इसको जब गुना करेंगे 45 पंचे 225 आएगा और एक 0 आएगा, पंचे 25, हाँ, यानी कि इन दोनों के लाभ का अंतर 2250 रुपया है। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी? यदि कोई परेशानी हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से साक्षी तथा सोनू
का अनुपात 3:5 है। यदि सोनू ने व्यापार में 80,000 रुपये 12 महीने तक लगाया है तो साक्षी ने 72,000 रुपये कितने महीने तक लगाया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक व्यक्ति है साक्षी, दूसरे व्यक्ति हैं सोनू। तो आप क्या जानते हैं, जब भी आप पार्टनरशिप का सवाल यानी कि व्यापार वाला बात आए, आपको समझ जाना है कि ये सवाल पार्टनरशिप का है। और पार्टनरशिप में आपको करना क्या है कि लाभ जितना रहे बस उसका जो धन होता है उसी रेशियो में होता है, या धन जिस रेशियो में होगा उसका लाभ भी उसी रेशियो में होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लाभ का रेशियो है 3:5। तो एक व्यक्ति है साक्षी और दूसरा व्यक्ति है सोनू। ठीक है, इसके लाभ का अनुपात कितना है 3/5। ठीक है, और तब इसके धन का अनुपात यह बराबर होगा। तो धन इसका कितना है 80,000 रुपये। देखिए इसमें सोनू है, यदि सोनू तो पहला व्यक्ति आपका साक्षी था, दूसरा व्यक्ति सोनू। और आपको पीछे बताया गया है कि रेशियो प्रोपोर्शनल में रेशियो वाला बात रहेगा, जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा पहले वाला संख्या उसके लिए होगा, पहले वाला अनुपात उसके लिए होगा। तो यानी कि साक्षी के लिए 3 है और सोनू के लिए, ठीक है, सोनू के लिए कितना है 5 है अनुपात वाला। अब इसका धन, सोनू का धन है 80,000 12 महीने। तो देखिए सोनू नीचे वाला है, तो यानी कि इसके बराबर में लिखेंगे 80,000 गुना 12। और दूसरा इसका कितना है 72,000 गुना x। इसका कितना लिखेंगे 72,000 गुना x। और इसी x का मतलब उन्होंने क्या बोला कि कितने महीने, तो x महीने लगाया होगा, तो इसी x का वैल्यू जो होगा वह आपका आंसर होगा। चलिए इसको कटाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको कटाइएगा तो ये 3 0 और 3 0 कट जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िएगा, 8 9 72 होगा, 8 10 के 80 होगा, इतना कट गया है। तो अब आप जानते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए इधर वाले सभी संख्या को इधर करना पड़ेगा और इधर वाले को इधर करना पड़ेगा। यानी अगला जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3/5 गुना आएगा 10/9, यही इस बराबर में आएगा x, यही इसका आंसर है। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 3 तिया के 9। तो यह कितना हो गया 2/3 कितना हुआ महीना हुआ। 2/3 इसका कितना हुआ महीना। सही किया ना, 1 मिनट, यहाँ 12 था, गलती हो गया, यहाँ एक 12 है। तो क्या होगा 3/5 गुना इधर 10 भी होगा और ये 12 भी होगा, नीचे 9 होगा, तब यह होगा x। ठीक है, देखिए एक 12 यहाँ बचा हुआ था। यानी कि अब इसको कटाइए, 5 दूनी के 10, इसको 3 तिया के 9, इसको जो कटा देंगे 3 चौके 12, यानी कि सब मिला के कितना हो गया 8 बराबर x। यानी कि उन्होंने 72,000 रुपये जो लगाया है कितने दिन के लिए लगाया है 8 महीने के लिए लगाया है, और 8 महीना है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।